शांति। ओम शांति। ओम शांति। गीत सुनकर यादों में बैठेंगे या गीत सुनकर के गुणगान करते रहेंगे, क्या विचार है? जब ऐसे गीत सुनो तो यादें इमर्ज हो जाती हैं और उन्हीं यादों में खो जाओ। जितना हम यादों में खोए रहेंगे उतना ही हम बाप के प्यार का अनुभव कर पाएंगे। अभी समय है हमें अनुभवी बन करके सदा उन्हीं यादों में रहें जो याद कभी भूले नहीं। हर एक अपने आप से पूछे, बाप जितनी प्यार से मेहनत हम बच्चों से कर रहे हैं, सचमुच हम उस प्यार का रिटर्न कितना दे रहे हैं? बाप जो हम बच्चों को देखना चाहते हैं, जो बार बार हम बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं, सचमुच उन शिक्षाओं का स्वरूप हम स्वयं में अनुभव करते जा रहे हैं। जब इन्हीं दिनों पर आए हुए हैं, हमें वो यादें, वो शिक्षाएं, वो बाप का स्नेह बार बार अपने में याद करते उन्हीं स्वरूपों में, उन्हीं सुख में और उसी बाप के प्यार में खो जाना चाहिए। फिर देखो कैसे हम उन्हीं बाप के याद से, जब बाप के प्यार में समाये हुए हैं, तो जो बाप हम बच्चों से चाहते हैं वो हम सहज स्वयं को ऐसी संपूर्णता, ऐसी पवित्रता, ऐसी स्वच्छता और ऐसा ही स्नेह संपन्न बाप की याद, जितना जितना हम याद में रहेंगे, याद माना जो शिक्षाएं बाप ने हम बच्चों को दी हैं, हमें बार बार अब यही याद करना है, बाप हम बच्चों से क्या चाहते हैं। रोज हम बाप की शिक्षाएं सुनते आ रहे हैं, सुनते समय खुश होते हैं। अब समय है हमें बाप के शिक्षा स्वरूप बनकर दिखाना। जो भी हमें देखे उन्हें ये महसूस हो, जो बाप ने आज हमें शिक्षा दी है
बस वही शिक्षा स्वरूप हर एक नजर आ रहा है। स्वयं भी स्वयं को ऐसा अनुभव करे, और जब हम एक दो को देखें, वही बाप की शिक्षाएं हमें याद रहे और उन शिक्षाओं संपन्न होकर एक दो को उन्हीं स्वरूप से देखें। अब हमने सुना बहुत है, सुनते ही रहते हैं। कल भी बाबा की भिन्न भिन्न बातें भाइयों के द्वारा बाप से क्या प्राप्तियां, क्या अनुभव किया है, सुनते रहे। सुनने का अर्थ है, एक दो को हम सुनाते हैं किस लिए? वे स्मृतियां जो जो हमने अनुभव किए हैं, उन अनुभवों को स्मृतियों में ला करके स्मृति स्वरूप अर्थात वही अनुभव जो हमने सन्मुख में किया है, जो हम बाबा की बातें सुन सुन करके खुश होते हैं, उन्हीं खुशियों से ऐसा बाप हमें इतना ऊंचा बना रहे हैं। ऐसे बाप के स्नेह संपन्न पालना को याद करते हुए उसी पालना के प्यार में स्वयं को संभालें। अर्थात जो हमें बाप की पालना मिलती आ रही है, उस पालना का स्वरूप हम स्वयं को अनुभव करते हुए बाप के स्नेह का स्वरूप स्वयं से सामने वाले देखते रहे। अर्थात उन्हीं बाप के स्नेह से हम आपस में मिलते रहें। हर एक से ऐसा महसूस हो, सचमुच बाप ने हमारा ये कितना ईश्वरी स्नेह संपन्न परिवार बनाया है। इस समय में जब हम बाप के यादगार दिनों पर आके पहुंचे हैं, हमारे अंदर उन्हीं यादों के सिवाय और कोई भी बात, कोई भी संकल्प और कोई विचार नहीं होना चाहिए। उन्हीं यादों में ऐसे समाये रहें जो हम स्वयं स्वयं को अनुभव करें। सचमुच बाप का जो गायन आज तक दुनिया कर रही है, ऐसा बाप हमें सन्मुख में स्वयं ऐसा बना रहे हैं। कितने हम भाग्यशाली हैं। अपना भाग्य इतना ऊंचा, उस ऊंचाई के महत्व को मानकर ऊंचाइयों का अनुभव और उस अनुभव से बाप के उस निस्वार्थ ईश्वरी प्यार में
स्वयं को समा के रखें। सुना तो हम लोगों ने बहुत है, सुनते ही आ रहे हैं, अब भी बाप हमें सुनाते रहते हैं, बच्चे मेरे समान। अब समीप समय पहुंच गया है, बच्चे इतना समीप आ जाए जो स्वयं बच्चों से संपूर्णता की सुगंध फैलती रहे और ऐसा आभास सबको आता रहे। जब हम एक दो को देखें, एक दो से मिलें, हमारे नैन वही दिखाए हम किसकी याद में खोए हुए हैं। सुनते समय हम अपन को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं। वह भाग्य बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे सदा अपने भाग्य को याद करते रहो। वो यादें हमें बाप के स्नेह का, बाप के शिक्षाओं का स्वरूप अनुभव कराती रहेंगी। अभी हम बच्चों को बाप के शिक्षाओं का स्वरूप स्वयं में अनुभव करते और आपस में एक दो को बाप के अनुभवों का स्वरूप अनुभव कराते रहें। जो हम एक दो को देखें, बाप की स्मृति भूले ही नहीं। बल कैसा लगे, देखो बाबा तो अभी भी हमारे साथ है। कितना बाप हमें प्यार से स्वयं जैसा साक्षात मूर्त बना रहे हैं। ऐसी हमारी वृत्ति, ऐसी हमारी दृष्टि, ऐसा हमारा आपस में एक दो के प्रति स्नेही भावनाओं के बोल। अब हम अपने आप से बातें करके स्वयं को इन्हीं दिनों में कम से कम, जब हम बाप के स्थान पर आए हैं, मधुबन, मधुबन नाम सुनकर, मधुबन में आकर कितना हमें खुशी होती है। खुशी के साथ साथ बाप की यादें हमें पूरा समय इमर्ज रहे। यहाँ हम बाप की शिक्षाओं को सुनते रहते हैं। शिक्षाओं के समय, शिक्षाएं तो क्या, मधुबन में आना माना हम अपने बाप के घर में आए हैं। जिस स्थान पर जाओ, जिनका यादगार, यादगार स्थान पर पहुंचो, जिनका यादगार, वो प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बाप ने तो हमें वह अनुभव कराया है। बच्चे जहां भी रहो, कहां भी हो, बाप बाप ऐसा अविनाशी स्वरूप है, सत्य स्वरूप। जब हम बाप को यथार्थ रूप से याद करते हैं, तो बाप का वो यथार्थ स्वरूप जब यादों से हम
अनुभव करते हैं, वो अनुभव हमें बाप के स्वरूप का अनुभव कराते हुए स्वयं को भी ऐसा ही स्वरूप बना देते हैं। इस समय हम मधुबन में आए हैं, हम स्वयं में ये अनुभव करें। समझ तो हम सबको है, उस समझ को, उन्हीं यादों को अपने स्वरूप में अनुभव करें। जो प्यार हमें बाप से मिला है, जो शिक्षाएं हमें बाप से मिली हैं, जो हम बाप की याद से हम अनुभव करते हैं, बस एक दो को देखते, यहाँ रहते, उन्हीं बाप के शिक्षा स्वरूप से बाप को याद करके उन्हीं प्यार में समा जाएं। तो देखो, जो भी हमारी कुछ भी कमियां रह गई होंगी, वो सहज ही भस्म हो जाएंगी। सर्वशक्तिवान बाप की याद, सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला बाप, सर्व को सर्व समस्याओं से मुक्त करने वाला बाप। हम आत्माएं कितनी भाग्यशाली, ऐसे समय पर आज की दुनिया को देखो, मनुष्य बेचारे कितने दुखी, अशांत। ऐसे समय पर बाप ने हमें कितना शांति और स्नेह का अनुभव कराया है। सर्वशक्तिवान बाप के द्वारा जो हमें शिक्षाएं मिल चुकी है, बाप हमें कहते हैं, तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली, याद करो हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, अर्थात हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। और देवता बनाने वाला सर्व देवताओं का आदि पिता स्वयं हमें आज की दुनिया में रहते देवता स्वरूप बना रहे हैं। याद करो दिल से ऐसे बाप के महावाक्य, याद करो दिल के अंदर बाप हम बच्चों को कितना स्नेह से ऐसा बना रहे हैं, तुम बच्चे मेरे साथ, मेरे घर में, जहां दुख शांति का नाम निशान नहीं, वह शांति धाम बाबा हम बच्चों को इस मधुबन में अनुभव करा रहे हैं। ऐसी स्मृतियां हम अपने अंदर बार बार जागृत करते, स्वयं को उन्हीं अनुभवों में ले आए, जो अनुभव, ऐसी स्मृतियां हमारा पूर्व का खाता सब भस्म कर देंगी। यह बाप की शक्ति, यह बाप के याद की शक्ति वो शक्ति है जो सर्व पापों से हमें मुक्त कर देती है।
बाप हमें बार बार स्मृति दिला रहे हैं, हे आत्मा, तुम आत्माएं मुझ बाप के साथ निवास करती हो। तुमको मैंने सृष्टि पर भेजा है, जैसा बाप वैसे बच्चे। अब तुम्हें फिर मेरे साथ उसी स्वरूप से वापस चलना है। जो भी पाठ बजाया, अब वे पाठ पूरे हो गए। अब तुम आत्माएं जो पवित्र थी, मेरे साथ रहती थी, फिर से अब तुम्हें मेरे साथ पावन बनकर और उसी पावन दुनिया में जाना है और उस मेरे साथ मेरे घर चलना है। सदा हम जब आए हैं मधुबन में, बाप की मिली हुई शिक्षाएं, बाप से पाया हुआ स्नेह, बाप की वो हम बच्चों पर रहम की दृष्टि, बाप हम बच्चों को जितना ऊंचा बनाने के लिए जो हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, शिक्षाओं को सुनकर हम खुश होते हैं। उन शिक्षाओं को बार बार स्मृति में लाकर हम शिक्षा स्वरूप का अनुभव करते रहें। जब बाप के शिक्षा स्वरूप का अनुभव करते, बाप की यथार्थ याद निरंतर याद में रहेंगे, हमारा सर्व कर्म बंधनों का खाता भस्म हो जाएगा और हम जो बाप हम बच्चों से चाहते हैं, उन्हीं बाप की आशाओं का स्वरूप बनकर हम बाप के सन्मुख अपना स्वरूप पाकर कितना हम बाप के स्नेह का अनुभव करेंगे। मैं तो समझती हूँ अभी यह दिन जब हम स्मृति दिवस पर पहुँचे हैं, उन स्मृतियों से स्वयं के अंदर वह स्मृति स्वरूप की बाप की शिक्षाएं बार बार स्मृति में लाते, अपनी संपूर्णता का अनुभव करते हुए संपूर्णता को समीप अनुभव करते रहें। मैं समझती हूँ अगर हम इस समय ऐसे शुद्ध विचार बाप हम बच्चों से संपूर्णता के गुण चाहते हैं, सदा ईश्वरी स्नेह संपन्न, सदा हमारी वृत्ति शुभ भावनाओं संपन्न बनी रहे। हमारी वृत्ति के अंदर एक बाप की याद, बाप से मिला हुआ अखुट ज्ञान रत्नों का खजाना, वही हमारे अंदर चिंतन और उन्हीं चिंतन के साथ साथ
बाप के प्रति वो लगन, बाप ने हमें क्या से क्या बना दिया है, कितना बाप हम बच्चों को प्यार से स्वयं जैसा मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ ऐसा ही स्वरूप बनाने का हमें ऐसी शिक्षाएं देते रहते हैं। उन शिक्षाओं को बार बार मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान शुद्ध स्वरूप ऐसे अपने ऊंच विचारों से स्वयं को बाप के शिक्षा संपन्न बनाते रहें, ईश्वरी मर्यादाओं को याद करते सदा हमारी वह मर्यादाएं हमारे कर्मों में यथार्थ रीति से हम पालन करते रहें, तो हम अपनी संपूर्णता को सहज रीति से अनुभव करते चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के स्मृति दिवस में हम अपने अंदर ये पक्का करें, चलते फिरते जास्ती इधर उधर की बात आपस में भी बाप की बातें अगर याद दिलाते हैं, तो अब मधुबन में इन स्मृति दिवस में हमारे अंदर वही स्मृतियां जागृत रहे, ऐसी स्वयं स्वयं को स्मृतियां दिलाते रहें। क्लासेस में भी वो ही सुनी है, सुनते रहते हैं, लेकिन अब थोड़ा स्वयं को स्वयं स्मृति दिलाएं। ये स्वयं को स्मृति दिलाकर ये अभ्यास पक्का कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के स्मृति दिवस में मैं समझती हूँ, अगर चलते फिरते उठते बैठते हमारे अंदर वो स्मृति बनी रहेंगी, हमारी वृत्ति के आधार पर दृष्टि भी एक दोस्त के प्रति वो ही जो हर एक से ऐसी ही बाप के स्मृति की दृष्टि नजर आती रहे, और उन्हीं बाप के स्नेह संपन्न हम एक दो से मिलते रहें। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ अब के स्मृति दिवस पर सबके प्रति ऐसी शुभ भावनाएं हैं। ओम शांति शांति। तालियों की झंकार तो बड़ी सहज हो जाती है, ऐसे ही स्नेही स्वरूप का रूप सहज हमारा प्रत्यक्ष होता रहे, ऐसा हम स्वयं स्वयं को याद दिलाते स्वयं भी अनुभव करें, और हमारे से सर्व ऐसा अनुभव करते रहे। ओम शांति।